पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश सरुलियन सिटी आ रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसको एक ग्राउलिथ पोकेमॉन का ग्रुप दिखता है जिसको एक पॉलीरैथ पोकेमॉन का ग्रुप तंग कर रहा होता है। लेकिन ऐश पिकाचू की मदद से उन सबको भगा देता है और ग्राउलिथ को अपने साथ ले लेता है उसके ग्रुप के साथ वापस मिलाने के लिए। लेकिन तभी रास्ते में ऑफिसर जेनी ऐश को पकड़ लेती है एक चोर समझ के, और वो बताती है काफी खतरनाक पोकेमॉन चोर घूम रहा है। लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि ऐश वो नहीं है। इसके बाद ऐश को वो छोड़ देती है सरुलियन सिटी। सरुलियन सिटी आने के बाद मिस्टी ऐश से कहती है उसकी जिम संभालने के लिए, और ऐश जिम संभालता है और एक ट्रेनर की छुट्टी भी कर देता है बुरी तरीके से उसे हरा के। अब आगे ऐश कहता है कि मिस्टी की ट्रेनिंग कैसे होती होगी ऐसे बंदों को हरा के, ये तो इतने ज़्यादा कमज़ोर आ रहे हैं। ऐश वेट कर रहा होता है कि अब कब कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेनर आए। फाइनली एक और ट्रेनर आता है और वो ऐश को चैलेंज करता है जिम बैटल के लिए। ऐश कहता है ठीक है, मैं अपना एक ही पोकेमॉन यूज़ करने वाला हूँ, तुमको जितने भी पोकेमॉन यूज़ करने हैं तुम कर लो। और यार वो बंदा सबसे पहले पोकेमॉन के तौर पर निकालता है मैगमार को। ऐश को एकदम गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम सही में एक वाटर टाइप जिम में फायर टाइप पोकेमॉन लेके आए हो, तुम्हें कुछ आइडिया भी है तुम क्या कर रहे हो। वो बंदा कहता है कि उसमें क्या हो गया, इसमें क्या दिक्कत है। और तब ऐश उससे कहता है कि फायर टाइप पोकेमॉन जो है वो वाटर टाइप से एकदम वीक होते हैं, तो तुम्हें मेरे अगेंस्ट इसको बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से ऐश को अपना फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे वो अपने फर्स्ट जिम में अपने रॉक टाइप जिम के अगेंस्ट अपना पिकाचू लेके गया था जो कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। और एकदम से फिर ऐश को रियलाइज होता है कि ये बंदा भी अभी स्टार्ट ही कर रहा है तो उसको लड़ना चाहिए। ऐश उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हें जितने पोकेमॉन्स भी यूज़ करने तुम करो, मैं बस एक ही पोकेमॉन यूज़ करूंगा। और ऐश gyarados को चुनता है। वो बंदा अपने मैगमार से फ्लेम थ्रोअर करने बोलता है, और यार ऐश का जो gyarados है वो बस वहीं पे खड़ा रहता है और सीधा फ्लेम थ्रोअर gyarados को लग जाता है। लेकिन फिर भी gyarados को कोई भी अफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो वाटर टाइप का था। ऐश कहता है कि अब तुम देखो, और यार gyarados फिर एक हल्का सा वाटर गन यूज़ करता है मैगमार पे, जो कि मैगमार पे लगता है और उसको अच्छा खासा डैमेज हो जाता है। अब मैगमार यहाँ पे एक फायर पंच अटैक करने आता है और तभी ऐश स्माइल करता है और कहता है gyarados तैयार हो जाओ। और जैसे ही उसको फायर पंच लगने वाला होता है, gyarados तुरंत ही बुरी तरीके से बाइट अटैक का यूज़ करता है और मैगमार का हाथ ही बाइट कर देता है। और यार मैगमार यहाँ पे बुरी तरीके से दर्द में होता है और फिर तुरंत ही gyarados जो है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सा यूज़ करता है हाइड्रो पंप, और एक ही हाइड्रो पंप में यहाँ पे मैगमार फेंट हो जाता है। वो ट्रेनर एकदम ही डिसअपॉइंट हो जाता है और तभी ऐश उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रिक या फिर ग्रास टाइप का पोकेमॉन है तुम वो निकालो तो ज़्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। वो बंदा कहता है कि मेरे पास ग्रास टाइप मेरा स्टार्टर है, तो ऐश कहता है कि ठीक है तुम उसी को निकालो। और यार फिर तभी वो बंदा निकालता है अपने बल्बसौर को। बल्बसौर रेजर लीफ के साथ स्टार्ट करता है, लेकिन यार अब ऐश इस मैच से बहुत बोर हो चुका था और तुरंत ही वो gyarados से कहता है खत्म कर दो। और gyarados एक हाइड्रो पंप करता है और सीधा ये बल्बसौर को लग जाता है और वो भी फेंट हो जाता है और वो बंदा भी हार जाता है और वहाँ से चला जाता है। ऐश कहता है कि ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगा, जब तक अगर मेरे टक्कर का कोई जिम में आएगा ही नहीं तो फिर क्या मज़ा आएगा 2 दिन तक। अब ऐश यहाँ पे जिम के गेट की तरफ देख रहा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि कब कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेनर आए। लेकिन तभी गेट खुलता है और वहाँ से ऑफिसर जेनी भागते हुए आती हैं ऐश की तरफ। वो ऐश से कहती हैं कि तुम यहाँ पे हो, लेकिन यहाँ पे मिस्टी तो नहीं है, यहाँ पे जिम लीडर जो है वो कहाँ चली गई। ऐश कहता है कि मिस्टी तो अभी 2-3 दिन के लिए कहीं काम से गई है और वो मुझे इंचार्ज बना के गई है, तो अभी मैं ही यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकती हैं क्या बताना है। ऑफिसर जेनी ऐश से कहती है कि एक्चुअली में वो जो चोर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो अभी सरुलियन सिटी के आसपास ही है, या फिर हो सकता है सरुलियन सिटी के अंदर ही कहीं पे हो, हमें ऐसी न्यूज़ मिली है। तो इसीलिए मैं जिम लीडर के पास आ रही थी ताकि मैं बोल सकूँ कि वो ज़रा प्रोटेक्शन रखे पूरे शहर पे। ऐश कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ डेफिनेटली, मेरे पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं, तो आप मुझे उसका बस हुलिया वगैरह बता दीजिए, बाकी मैं उसे देख लूँगा। ऑफिसर जेनी कहती है कि यही प्रॉब्लम है, हमने उसको आज तक कभी भी ढंग से देखा ही नहीं है, वो हमेशा कुछ एक कपड़ा सा पहन के रखता है और पूरा ढका हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसकी शक्ल वगैरह आज तक किसी ने भी ढंग से नहीं देखी। ऐश कहता है कि ये तो थोड़ा और ज़्यादा फिर खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि किसी को उसकी शक्ल ही नहीं पता तो वो कौन है किसी को आइडिया नहीं है, हो सकता है कि वो यहाँ आजू बाजू वाला कोई भी हो सकता है, तो ये बहुत खतरनाक है। आप सरुलियन सिटी के सारे घरों में चेक करते रहिए, ऐश ऐसा कहता है ऑफिसर जेनी से। ऑफिसर जेनी कहती है कि हाँ मैं सही से ध्यान रखूंगी, बस तुम भी जितना हो सके शहर वालों को प्रोटेक्ट करके रखना। ऑफिसर जेनी फिर ये बोल के वहाँ से चली जाती है। ऐश सोच रहा होता है कि यार ये तो काफ़ी खतरनाक है, उसको देखा ही नहीं है तो फिर मैं कैसे उसको पता लगाऊं कि वो कौन है। हो सकता है कि कोई मेरे जिम में बैटल करने आए वही वो बंदा निकले, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना होगा। तभी ऐश को याद आता है कि हो सकता है अब सिल्वर वहाँ पे केव के अंदर आ गया हो, और सिल्वर तो बहुत पावरफुल है, तो वो डेफिनेटली मेरी हेल्प कर सकता है, तो शायद मुझे सिल्वर से हेल्प लेनी चाहिए। ऐश तुरंत ही फिर जिम को ऐसे ही खाली छोड़ के वहाँ से चला जाता है और सरुलियन केव की तरफ जाने लगता है। फाइनली ऐश सरुलियन केव के अंदर एंटर करता है और वहाँ सिल्वर को आवाज़ देने लगता है कि तुम कहाँ पे हो, हेलो सिल्वर, वो बोलने लग जाता है बार बार।
अब कुछ देर केव के और अंदर आने के बाद ऐश को एक बंदा दिखता है पत्थर पे बैठा हुआ, जिसने यार पूरा कोई काला कलर का कपड़ा पहना हुआ था, तो वो पूरा ढका हुआ था। ऐश सोचता है कि ये कौन है और वो पीछे जाके यार उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो बंदा जैसे ही पीछे देखता है तो वो होता है सिल्वर। ऐश कहता है कि अरे तुम यहाँ पे आ गए, तुमने मेरे को बताया ही नहीं कि तुम वापस आ गए। मैं ट्रेनिंग के लिए आने ही वाला था, लेकिन मैं मिस्टी की जिम संभालने लग गया, इसी वजह से लेट हो गया। सिल्वर कहता है कि अरे हाँ, मैं वही सोच रहा था कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं, चलो फिर हम लोग ट्रेनिंग बस स्टार्ट करते हैं। ऐश सिल्वर से कहता है कि अभी हमारे पास ट्रेनिंग वगैरह के लिए काम नहीं है, अभी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, हमको सरुलियन सिटी के सब लोगों को अच्छे से बचाना है, जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सिल्वर कहता है कि किससे बचाना है, क्या हुआ, मेरे को अच्छे से समझाओ। ऐश उसको बताने वाला होता है कि तभी ऐश के फ़ोन पे एक कॉल आने लगता है। ऐश उस कॉल को उठा के कोने में चला जाता है और बात करने लग जाता है कि कौन है, और उसके सामने से आवाज़ आती है उसके डैड की। ऐश कहता है कि अरे हेलो डैड, और यार ऐश के जो डैड है वो भी इतने दिन बाद ऐश से बात करने में काफ़ी खुश होते हैं। वो ऐश से पूछते हैं कि कैसी चल रही है तुम्हारी ट्रेनिंग। ऐश कहता है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया। और ऐश कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, पता है मैं अब ट्रेनिंग किसके साथ करने वाला हूँ। ऐश के डैड पूछते हैं कि कौन, किसके साथ करने वाले हो तुम, और तभी ऐश बताता है कि मैं आपके बचपन के दोस्त सिल्वर के साथ में ट्रेनिंग करने वाला हूँ, और जो कि आपसे भी ज़्यादा पावरफुल है मैंने सुना, तो डेफिनेटली अब मैं आपको हराने वाला हूँ इनसे ट्रेनिंग लेने के बाद। ऐश के डैड काफ़ी देर तक चुप हो जाते हैं, वो कुछ भी बोलते नहीं है, वो कुछ सोच रहे होते हैं। ऐश बोलता है कि क्या हुआ डैड, आप भूल गए क्या उनको, वो आपके बचपन के दोस्त हैं, आपके बचपन के राइवल हैं, जिन्होंने आपको इतनी बार हराया है, और उनकी और आपकी एक बैटल भी अभी पेंडिंग पड़ी है, तो आप उनको कैसे भूल सकते हो। अब ऐश के डैड तभी बोलते हैं कि ये क्या बोल रहे हो तुम, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा सिल्वर नाम का तो कोई दोस्त ही नहीं है, तुम एग्जैक्ट किसकी बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐश कहता है कि ये क्या बोल रहे हो, आपके बचपन के दोस्त, उन्होंने मुझे आपकी बचपन की स्टोरी भी बताई है कि आपने कैसे उनको लीग के अंदर हराया था। ऐश के डैड कहते हैं मुझे अच्छे से याद है, जो फर्स्ट लीग हुई थी वहाँ पे मैंने सिल्वर नाम के किसी बंदे को नहीं, उल्टा तो तुम्हारा दोस्त रहा है गैरी, उसके डैड ब्लू को हराया था, तो तुम किसकी बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐश एकदम चौंक जाता है और वो सोचने लग जाता है फिर ये सिल्वर कौन है, ये क्या है, मतलब मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ऐश जैसे ही एकदम से पीछे देखता है तो उसके ऊपर एक बहुत बुरी तरीके से हमला हो जाता है और ऐश वहीं पर बेहोश हो जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए अभी से 1000 लाइक तो जल्दी से कंप्लीट कर दो नेक्स्ट एपिसोड के लिए। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना।